केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। अमित शाह ने कहा है कि नशा तस्करी सिर्फ भारत ਲਈ ही चुनौती नहीं है बल्कि एक आलमी समस्या है ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 4 ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। गृह मंत्री ने कहा कि नशा जड़ों पुट्टण ते सलामत नाल सिरजण लई 4 फार्मूलियां नशिਆਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਨੈਟਵਰਕ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਹਾसिल करेगा। अगर नशे की पुड़िया मिलती है तो वो देश में कहां से आई या कहां पर बनी, तब तक का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने के दृष्टि से हमने इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। नारकोटिक्स का केस एक कोई केस नहीं हो सकता है। पूरे तंत्र को, उसकी पूरी इसके पीछे के बैकग्राउंड को ध्वस्त करने की दिशा में हमने इन्वेस्टिगेशन को करने की आदत डालनी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने कहा बॉटम टू टॉप अप्रोच, इसी तरह से टॉप से बॉटम तक का अप्रोच भी लेना पड़ेगा। एक बड़ी मात्रा में गांजा या चरस या ड्रग्स मिलता है तो वो किसके माध्यम से उपयोगकर्ता तक जाना था, उसका भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा और वो इन्वेस्टिगेशन बहुत कठोर होना चाहिए। जब तक आप पूरी चेन को समाप्त नहीं करते हैं, ये पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोगों को जद में लेकर नारकोटिक्स के बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरे उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत यहां पर 7 पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं। मेरा चीफ सेक्रेटरी महोदय और डीजीपी महोदय से अनुरोध है कि 7 पुनर्वास केंद्र में ये दोनों ने काम बांटकर 3-3 घंटा निकालना चाहिए और उसके अपग्रेडेशन की चिंता करनी चाहिए। 14 नशा मुक्ति केंद्र राज्य सरकार भी चला रही है। मैं मानता हूं कि ये सारे पुनर्वसन केंद्र और नशा मुक्ति केंद्र ये हमारी लड़ाई का बहुत महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा होना चाहिए। जो ड्रग लेता है वो तो सिस्टम का विक्टिम है, जो ड्रग का व्यापार करता है वो गुनहगार है। उस सूत्र को ध्यान में रखकर नारकोटिक्स के सामने की लड़ाई हमने लड़नी पड़ेगी। फ्रेगमेंटेड रूट्स, मानव मॉल, ड्रग छुपाने के तरीके, सिंथेटिक ड्रग की फैक्ट्रियां और प्रयोगशालाएं और नई क्रिप्टो की न्यू एज चैलेंजेस, इस सबको जब तक हम समाहित कर रणनीति नहीं बनाते हैं, हम सफल नहीं हो सकते।